तो आज हम भारतीय इतिहास प्रश्न उत्तर सीरीज का पांचवा जो सेट है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो सेट है वो है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित। तो मैं हरि द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की जो प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा है इसका सृजन किया। तो इसमें जो ऑप्शन इन्होंने दे रखा है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब हम भारत में जो सिविल सेवा है इसके बारे में यदि जानकारी आपको दें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो सिविल सेवा है वो इस्टेब्लिश की जाएगी। आगे चल के 1833 के एक्ट के माध्यम से ये कहा जाएगा कि सिविल सेवा में जितने भी भर्तियां होंगी उसमें धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पे क्या भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि इसे बाद में हटा दिया जाएगा। फिर यही चीज 1858 में जो एक्ट आएगा उसके माध्यम से भी होंगी। और फिर वहां से एक तरीके से भारतीयों के जो भारतीय सिविल सेवा है इसमें भाग लेने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और सत्येंद्र नाथ बोस जो है पहले भारतीय सिविल सेवक बनेंगे। और उसके बाद फिर देखें तो 1923 में लंदन में और भारत में जो सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा है उसका आयोजन एक साथ किया जाएगा। तो इस तरीके से जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। क्रिप्स मिशन जो है वो कब आया था? 1942 में। और इसके जो वार्ताकार होंगे वो होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्रिप्स मिशन के बारे में और चीज अगर देखें तो इसके बारे में ये कहा गया कि यह एक आगे की तारीख का चेक है और उसमें कुछ और ऐड किया गया कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। तो 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था वो 1930 जैसे तीन लोग जिन्होंने 1929 में लाहौर में जो संसद थी वहां पे बम अटैक किया, जिस वजह से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई। तो इस अधिवेशन के कुछ दिन पहले ही उनको फांसी दी गई थी। इसलिए कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी जब जाएंगे तो इनका विरोध किया जाएगा, इन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे, जिस वजह से गांधी जी इसी अधिवेशन में या उसी समय एक बयान देंगे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। अर्थात जो गांधी जी का सिद्धांत है, सत्य अहिंसा का सिद्धांत, वो सदैव जिंदा रहेगा। तो ये जो सिद्धांत, इसमें जो मूल अधिकार है इसका जो संकल्प है वो कौन प्रस्तुत करेगा? तो प्रस्तुत किया जाएगा संकल्प किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। तो नागार्जुन जो है भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। भक्ति आंदोलन जो है वो मध्यकाल का एक आंदोलन है और जो नागार्जुन है वो एक तरीके से बौद्ध संत है और ये प्राचीन काल से संबंधित है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। तो नंबर 1 ऑप्शन ध्यान साधना और श्वास नियमन। नंबर 2 कथन एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम। नंबर 3 श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो ये जितने भी कथन दिए गए हैं ये सभी कथन सही है। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? यानी लोधी वंश के पतन के समय या बाबर के समय कौन इनमें से था? तो इसमें हो जाएगा गुरु नानक। गुरु नानक का जो टाइम पीरियड है वो है 1510 से लेके 1540 तक। अब अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था। तो फतेहपुर सीकरी का जो इबादत खाना है वो अकबर के समय बना और अकबर ने वो इस वजह से बनवाया था कि विभिन्न धर्मों के विद्वान क्या करें, उसमें चर्चा कर सकें। मध्यकालीन भारत में महतर और पटक्किल किनके लिए प्रयुक्त होते थे? तो मध्यकाल जो था उसमें ये शब्द ग्राम मुखिया के लिए प्रयोग किए जाते थे।
किस मुगल शासक ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया? तो दिल्ली में मोती मस्जिद कौन बनवाएगा? शाहजहां बनवाएगा। और आगरा में मोती मस्जिद कौन बनवाएगा? तो आगरा में मोती मस्जिद अकबर बनवाएगा। तो मुगल शासक शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहां पर करवाया? तो ये दिल्ली में करवाया। बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? तो बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कौन बनवाएगा? अकबर बनवाएगा। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। दिल्ली के अलाई दरवाजे का निर्माण किस शासक ने करवाया? दिल्ली का अलाई दरवाजा बनवाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और कब से कब तक इनका शासन रहा? इनका शासन रहा 1296 से लेकर 1316 तक। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है, ये किसके समय निर्मित होगा? तो ये निर्मित होगा जहांगीर के समय। ये कौन थे अगर इनकी बात की जाए तो ये नूरजहां के पिताजी थे। पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी एवं औरंगजेब के मध्य हुई। इसमें सेनापति कौन होगा? इसमें जो सेनापति होगा वो होगा मिर्जा राजा जयसिंह। अब मानसिंह प्रथम के बारे में अगर बात करें तो वो अकबर के सेनापति होंगे। कब? हल्दीघाटी से जब युद्ध करने जाएंगे महाराणा प्रताप से, तो उस समय वो सेनापति होंगे। वह मुगल सम्राट जिसने स्वर्ण निर्मित न्याय की जंजीर लगवाई, तो ये कौन लगवाएगा? जहांगीर लगवाएंगे। अब अगला जो प्रश्न है वो है कि महजरनामा किसके द्वारा घोषित किया गया? तो ये घोषित किया जाएगा अकबर के द्वारा। और कब घोषित किया जाएगा? 1579 में अकबर सभी धर्मों को एक तरीके से दीन ए इलाही या सब धर्मों के प्रति सौहार्द बनाने के लिए मजहरनामा घोषित करेगा। और इसे सबसे पहले स्वीकार करने वाला जो हिंदू या एकमात्र हिंदू व्यक्ति होगा तो वो होगा बीरबल। सिंध में दिरहम नामक सिक्का कौन चलवाएगा? तो ये चलवाएंगे अरब। और अभी जैसे पिछली सीरीज में हमने सुना कि जो सिंध प्रांत है, सिंध में एक मोहनजोदड़ो स्थान होगा जिसे हम मृतकों का टेला कहेंगे। और वो जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो वो सिंधी भाषा का शब्द है। किसके द्वारा भारत में खजूर की खेती प्रचलित की जाएगी? तो ये खजूर की खेती अरब वासियों के द्वारा चालू की जाएगी। रावण का युद्ध जो है ताहिर व मोहम्मद बिन कासिम के मध्य कब हुआ? तो 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम अरब आक्रमण होगा और वो होगा 712 में। प्रथम तुर्क शासक जिसने हिंदू राजा जयपाल को पराजित किया, तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा महमूद गजनवी। यानी महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार अटैक किया और उसमें सबसे पहले इसने जयपाल को पराजित किया। 997 ईस्वी में गजनी में यामिनी वंश की स्थापना किसने की? तो गजनी में जो यामिनी वंश है इसकी स्थापना करेगा सुबुक्तगीन। लेकिन वो 977 से लेके 997 तक शासन में रहेगा। और 997 में जो शासक बनेगा वो बनेगा महमूद गजनवी। तो इसकी स्थापना सुबुक्तकीन ने की थी, लेकिन ये की थी 977 में। भारत में प्रथम तुर्की आक्रमण के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो महमूद गजनवी व मोहम्मद गौरी। और अगर अरब आक्रमण आए तो उसमें हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। 1009 में कागड़ा राज्य की राजधानी नगरकोट पर किसने आक्रमण किया? तो हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत के किस मंदिर को लूटा तथा 50,000 हिंदुओं को मार डाला? तो इसमें हो जाएगा सोमनाथ मंदिर। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। अगला जो प्रश्न है वो भी सोमनाथ मंदिर से रिलेटेड है, वो है कि सोमनाथ के मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो सोमनाथ मंदिर का जो पुनः निर्माण होगा वो राज प्रथम करवाएगा। और बाद में जाके आधुनिक काल में इस मंदिर का निर्माण हमारे जो प्रथम गृह मंत्री बनेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके द्वारा कराया जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से आज हमने 25 प्रश्नों के बारे में पढ़ा और आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।